हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 12 फरवरी को होने वाले सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है मंतेस्क्यू, तीसरा ऑप्शन है दिदरो या चौथा ऑप्शन है जॉर्ज लॉक। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूसो। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई। पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 11 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 या चौथा ऑप्शन है 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफी मेस्सीनी का जन्म कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1802, दूसरा ऑप्शन है 1810, तीसरा ऑप्शन है 1812 या चौथा ऑप्शन है 1807। तो जोसेफी मेस्सीनी का जन्म 1807 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1807। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। पहला ऑप्शन है 1925 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1930 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1928 ईस्वी को या चौथा ऑप्शन है 1927 ईस्वी को। तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को पहुंची थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1928। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीडर पेस्ट क्या था। पहला ऑप्शन है मछली रोग, दूसरा ऑप्शन है पुष्प रोग, तीसरा ऑप्शन है पशु रोग या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रीडर पेस्ट एक पशु रोग थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पशु रोग। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1916 से 1920, दूसरा ऑप्शन है 1914 से 1918, तीसरा ऑप्शन है 1939 से 1945 या चौथा ऑप्शन है 1912 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ी गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती हैं। पहला ऑप्शन है हेल, दूसरा ऑप्शन है सेल, तीसरा ऑप्शन है टाटा स्टील या चौथा ऑप्शन है MNCC। तो सेल एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 33 या चौथा ऑप्शन है 15। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है मोटे अनाज, तीसरा ऑप्शन है चना या चौथा ऑप्शन है कपास। तो दिए गए अनाजों में से जो चना है वह रबी फसल का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन है कोयला या चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो इनमें से जो सौर ऊर्जा है वह नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2002 या चौथा ऑप्शन है 2003। तो झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी को
हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कुल 4 बार संशोधन किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए देशों में से जो पाकिस्तान है वह गैर लोकतांत्रिक देश हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है बहुजन समाज, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी लोकतंत्र, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, या चौथा ऑप्शन है आधुनिकता। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1925, दूसरा ऑप्शन है 1927, तीसरा ऑप्शन है 1929, या चौथा ऑप्शन है 1930। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी को की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1925। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा ऑप्शन 1993, तीसरा ऑप्शन है 1992, या चौथा ऑप्शन है 1995। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी को की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1995। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है 100 जिला, दूसरा ऑप्शन है 150 जिला, तीसरा ऑप्शन है 200 जिला, या चौथा ऑप्शन है 250 जिला। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 200 जिलों में लागू की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कुल 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब बनी? पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा ऑप्शन है 1920, तीसरा ऑप्शन है 1919, या चौथा ऑप्शन है 1991। तो नई आर्थिक नीति 1991 को बनी थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1991। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तीर्थ क्षेत्र के हिस्सेदारी कितनी थी? पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा ऑप्शन है 20 से 30%, तीसरा ऑप्शन है 30 से 40%, या चौथा ऑप्शन है 50 से 60%। तो जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तीर्थ क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 50 से 60%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। पहला ऑप्शन है सभी लोगों के, दूसरा ऑप्शन है विकसित देशों के श्रमिकों के, तीसरा ऑप्शन है विकासशील देशों के श्रमिकों के, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण ने विकसित देशों के श्रमिकों के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विकसित देशों के श्रमिकों के। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है
जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल एवं पीली मिट्टी, या चौथा ऑप्शन है लेटराइल मिट्टी। तो झारखंड में सबसे अधिक लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाल एवं पीली मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है धान या चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है लाल एवं पीली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, या चौथा ऑप्शन है लेटराइल मिट्टी। तो धान के लिए सबसे उपयुक्त जलोढ़ मिट्टी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल एवं पीली मिट्टी, या चौथा ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा ऑप्शन है प्रवाह संसाधन, तीसरा ऑप्शन है जैव संसाधन, या चौथा ऑप्शन है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो लौह अयस्क एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा ऑप्शन है अजैव, तीसरा ऑप्शन है मानवकृत, या चौथा ऑप्शन है अचक्रीय। तो ज्वारीय ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर को। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपनी खेती की जाती है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मैदान, या चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इनमें से जो उत्तराखंड है वहाँ सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, यदि आप लोगों को आज के हमारे इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाके आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होके आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।